मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, यानी बीरेन सिंह की सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल बुधवार की देर शाम एक सियासी उथल पुथल हुआ मणिपुर में। सरकार को समर्थन देने वाले 9 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद गुरुवार को कांग्रेस ने बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। अगर मौजूदा सरकार विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहती है तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े सूबे पर, यानी एक खास अहम सूबे से हाथ धो बैठेगी। अब मणिपुर विधानसभा पर अगर गौर करें तो जरा इस पर गौर कर लिए कि मणिपुर विधानसभा के चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सामने आई। इसके बावजूद भी कांग्रेस मुंह ताकती रह गई और देखते ही देखते बीजेपी ने बाजी मार ली और सरकार बना लिया। अब कांग्रेस ने ऐसे वक्त में अविश्वास प्रस्ताव लाया है जब नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सहयोगी कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस कर रही है। सेकुलर प्रोग्रेसिव फ्रंट, जिसे हम एसपीएफ कहते हैं, अब चूंकि ये पूरा अलायंस जो है मणिपुर में उसी का है, तो उसने तृणमूल कांग्रेस और एक निर्दल विधायक का समर्थन भी हासिल कर लिया है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओकराम इबोबी सिंह, उनके नेतृत्व वाली एसपीएफ ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया है। यानी कि अगर स्पेशल सेशन अगर बुला लिया जाता है तो और भी खतरे में पड़ जाएगी मणिपुर में बीजेपी। मणिपुर में गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इबोबी सिंह ने सभी विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र के साथ राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात की है। अब सरकार बनाने का जो है उन्होंने दावा पेश कर दिया राज्यपाल के पास। तो आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा वहां की सीटों का गणित, इस सीटों का जो है रेशियो क्या है, जिसके आधार पे हार और जीत और फ्लोर टेस्ट वगैरह वगैरह ये सब होगा। मणिपुर विधानसभा जो है उसमें 60 सीटें हैं। एक सीट पहले ही खाली थी और इससे पहले कांग्रेस के 7 जो बागी विधायक थे उनकी सदस्यता को मणिपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद 52 सीटों के आधार पर ही विधानसभा का बहुमत जो है माना जा रहा था। अब जो सीटों का गणित है उस पर गौर करते हैं। बीजेपी के पास 18 सीटें हैं, एनपीपी के पास 4 और एलजेपी की 1 सीट मिलाकर बीजेपी के पास कुल मिलाकर 23 विधायक हो जाते हैं। कांग्रेस के पास भी 20 हैं, 20 एमएलए हैं। एनपीपी के 4 विधायक और 1 निर्दल और 1 टीएमसी मिलाकर कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 26 विधायकों का समर्थन हो जाता है। अब सदन की कुल संख्या जो है वो 49 है। थोड़ा हम पास्ट में गौर करते हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वो बार बार अपने आप को दोहराती है और मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ है। कुछ समय पहले हम बात कर रहे हैं 2017 की, साल 2017 में ऐसा ही कुछ हुआ था। भाजपा की तरफ से सीएम का जो चेहरा थे वो थे जय किशन, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। फिर क्या हुआ, विश्वजीत बीजेपी का सीएम चेहरा बने, लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने दांव चला और बीरेन सिंह को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब बीरेन सिंह जो है उन्होंने चूंकि कैंडिडेट बने, फिर मणिपुर में बाद में बीजेपी की सरकार बनी और मणिपुर में बीरेन सिंह वहां के सीएम बन गए। अब स्थिति यह है कि अगर मणिपुर में 28 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है तो यह एक रिकॉर्ड होगा। और एक गौर करिए, साल 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन सभी राज्यों में बीजेपी ने अपने झंडे जो है वो गाड़ दिए हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मणिपुर में एक बार फिर से सियासी मौसम बदलना तय है। खैर, सियासत तो लगी रहती है, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर विधायकों खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाती है। अब देखना होगा कि घटनाक्रम कितनी जल्दी से बदलता है और किसकी सरकार बनती है।